विशेषताएं आज पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान की वो 14 विशेषताएं क्या क्या है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का पहला विशेषता है कि विश्व का सबसे विशालतम संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। नंबर 2 है विभिन्न स्रोतों का पर आधारित संविधान। नंबर 3 है कठोर एवं लचीलापन का समन्वय। भारतीय संविधान जितना कठोर है उतना लचीलापन भी है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान कठोर है और इसको समय समय पर संशोधन करके इसमें सुधार भी किया जा सकता है। चौथा नंबर है संसदीय प्रमुखता एवं न्यायिक सर्वोच्चतम एवं समन्वय। 5 नंबर का विशेषता है 5 नंबर का विशेषता है संसदीय पद्धति की सरकार। 6 नंबर की विशेषता है मूल अधिकार। 6 नंबर में ये विशेषता है हमको कौन कौन सा मूल अधिकार प्राप्त हुआ है भारतीय संविधान से। नंबर 7 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 8 है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत नंबर 8 है कि हमारी कौन कौन सी मूल कर्तव्य है। 9 है स्वतंत्र न्यायपालिका। 10 है वयस्क मताधिकार। जब हम 18 साल के हो जाते हैं, दोस्तों जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो हमको मत करने का अधिकार हो जाता है या वोट देने का अधिकार हो जाता है। नंबर 11 है एकल नागरिकता। नंबर 12 है लिखित एवं निर्मित। नंबर 13 है एकात्मक एवं संघात्मक संविधान का समन्वय। संघात्मक संविधान से यह तात्पर्य है कि राज्य अपने मर्जी से अलग नहीं हो सकते इस देश से। नंबर 14 है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं पथनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक एवं गणराज्य की स्थापना। तो आज हम इन्हीं मुख्य रूप से 14 विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं। ये मुख्य रूप से भारतीय संविधान की 14 विशेषताएं हैं। पहला है विश्व का विशालतम संविधान। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 365 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों भारत का संविधान विश्व की सबसे विशालतम संविधान है जिसमें 365 अनुच्छेद है, 12 भाग है और 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा, 365 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। नंबर 2 है विभिन्न स्रोतों पर आधारित संविधान। तो दोस्तों भारत का संविधान विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य विदेशी स्रोतों पर आधारित है। नंबर 1 अमेरिका। मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं संगठन एवं शक्तियाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति पद, ये सब स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और कुछ स्रोत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में जो जोड़ा गया है, जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, वो है संसदीय प्रणाली, संसद एवं विधानमंडल की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ये सब विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। और कुछ विशेषताएं कनाडा के संविधान से भी लिया गया है। कनाडा के संविधान से यह लिए गए संघात्मक व्यवस्था। जर्मनी के संविधान से आपात प्रबंध लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। ये सब स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और
फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना का भाषा, केंद्र एवं राज्य संबंध, ये सब प्रमुख विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी कुछ विशेषता लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। और जापान के संविधान से अनुच्छेद 21 में उल्लेखित विधि द्वारा विहित प्रक्रिया आदि लिया गया है। तो दोस्तों, भारत की संविधान की प्रमुख विशेषताएं में नंबर 2 से जो विशेषता है वह है कि ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा आदि सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ विशेषताएं भारत के संविधान में जोड़ा गया है। विशेषता नंबर 3 है कठोर एवं लचीलापन का समन्वय। तो भारतीय संविधान जितना कठोर है उतना लचीलापन भी है। भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया पर निर्भर है। भारतीय संविधान को कठोर भी कहा जाता है और लचीला भी कहा जाता है। इस दृष्टि से भारत का संविधान कठोर और लचीलापन भी है। भारत का संविधान जितना कठिन है दोस्तों उतना भी सरल है। नंबर 4 है सांसदीय प्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। तो भारतीय संविधान अब है नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल अधिकार की हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुसार नागरिकों एवं व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत व्यक्तियों एवं नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार में 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त करके वर्तमान में 6 अधिकार हैं। तो दोस्तों, आपसे यदि पूछे कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं तो आप 6 मूल अधिकार बताएंगे, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को निरस्त करके 7 में से एक अधिकार निरस्त करके 6 अधिकार हो गए। तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 6 मूल अधिकार हैं। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करते समय इन निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान में इसको भाग नंबर 4 में अधिकार दिया गया है कि राज्य अपनी नीतियों को निर्धारित करते समय इन निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि राज्य कोई भी नीतियों का निर्धारित करती है तो उसे राज्य की नीति जो है उसको प्राथमिकता है, उसको जो नियम है उसको प्रदान करना आवश्यक है। अगला है मूल कर्तव्य। तो भारतीय नागरिकों क्या क्या मूल कर्तव्य है वो देखते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन में एक नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख सन 2002 में 68वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं तो आप बताएंगे संविधान में मूल कर्तव्य 11 हैं। संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और मूल अधिकार कितने हैं? 6। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को अपना कार्य निर्वाह एवं दबाव मुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय संविधान में न्याय करने के लिए दबाव मुक्त न्यायपालिका की स्थापना की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किसी भी संवैधानिक निकाय का हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित है।
दोस्तों न्यायालय की न्याय प्रक्रिया में किसी भी निकाय का हस्तक्षेप वर्जित है। वो बिना किसी दबाव में न्यायाधिकारी अपना फैसला सुना सकते हैं। अगला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के प्रत्येक वयस्क नागरिकों को सरकार बनाने के लिए मत देने का अधिकार है और सभी नागरिकों को मत की कीमत बराबर है। वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में वयस्क मत देने का आयु 18 वर्ष है। 18 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं और सभी की वोट की कीमत बराबर है। एकल नागरिकता अधिकार। संघात्मक संविधान की भांति भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, अपितु एकल नागरिकता ही अर्थात सभी लोगों को भारत की नागरिक है। तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता प्रणाली चलती है, दोहरी नागरिकता प्रणाली नहीं चलती है। अगला है लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है जिसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। दोस्तों आपको पता ही है भारत का संविधान लिखित संविधान है। अपना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको भारत के किसी भी बाह्य नियंत्रण से सर्वथा मुक्त और अपनी आंतरिक एवं विदेशी नीति के निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्र है। तो भारत अपनी किसी भी आंतरिक और विदेशी नीति के निर्धारण में फैसला लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। नंबर 2 है समाजवादी। भारत एक निश्चित अर्थव्यवस्था के माध्यम से समाजवादी राज्य की स्थापना पर बल दिया जाता है, जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार है, संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्षता। तो भारत किसी भी धर्म विशेष के राज्य धर्म के रूप में नहीं घोषित किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। इसमें किसी भी विशेष धर्म को कुछ विशेष छूट नहीं दिया गया, जिससे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगला है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है क्योंकि देश का शासन जनता एवं निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि भारत में निर्वाचन होता है, चुनाव प्रक्रिया द्वारा सरकार बनाई जाती है।